महाभारत देखने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं, परंतु ये 60 सेकंड की रील देखने के लिए आप टाइम जरूर निकाल लेना। राजा दुष्यंत युद्ध से वापस लौट रहे थे और उनके सिपाही बहुत थके हुए थे, भूखे थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अब शिकार करेंगे। उन्होंने कई सारे हिरणों का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक घायल हिरण बचकर भाग निकला। जब राजा दुष्यंत ने उस हिरण का पीछा किया तो उन्होंने देखा एक स्त्री उस हिरण को सहला रही है और उस स्त्री का नाम शकुंतला था और ये हिरण शकुंतला का पालतू हिरण था। शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत तुरंत शकुंतला के प्रेम में पड़ जाते हैं और ऋषि कण्वा से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि, वो शकुंतला से विवाह कराने में उनकी सहायता करें। ऋषि कण्वा राजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह करवा देते हैं। राजा दुष्यंत युद्ध में व्यस्त थे तो वो इस समय शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। राजा ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर शकुंतला को दी और कहा, इसको अपने पास रखो, मैं जल्द ही वापस लौटकर आऊंगा। उस अंगूठी का आकार शकुंतला की अंगुली के आकार के बराबर नहीं था, इसलिए वो अंगूठी शकुंतला की अंगुली में नहीं आई। शकुंतला एक नवविवाहित स्त्री थी और अपने पति के विचारों के अंदर खोई हुई थी। राजा दुष्यंत युद्ध समाप्त करके अपने महल में लौट चुके थे और फिर एक दिन ऋषि दुर्वासा ऋषि कण्वा के पास मिलने को पहुंचते हैं। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को पुकारा, परंतु शकुंतला अपने पति के विचारों में खोई हुई थी। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में शकुंतला को श्राप दे डाला और कहा, जिनके विचारों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। ये सब सुनकर शकुंतला होश में आई और चरणों में गिरकर ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। ऋषि कण्वा आश्रम के सभी लोगों ने ऋषि दुर्वासा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, ऋषिवर, ये एक नवविवाहित स्त्री है, शकुंतला की अभी भी नई नई शादी हुई है, इसलिए वो अपने पति के विचारों में खोई हुई है, कृपया करके अपने श्राप को वापस ले ले। अगला भाग देखने के लिए फॉलो करना ना भूलें।